नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक राजस्थान में। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में 4 दिन के भीतर बढ़ेगा सर्दी का एहसास। राजस्थान में मौसम की चाल बदलने लगी है। उत्तर पश्चिमी हवाओं के असर से राजस्थान में लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कई जिलों में रात और सुबह के समय हल्की ठंड महसूस होने लगी है। हालांकि अभी दोपहर में धूप में तेजी का असर बना हुआ है। बताया जा रहा है कि राजस्थान में 4 दिन बाद सर्दी का एहसास और तेज हो जाएगा। हालांकि दिवाली के बाद से तापमान में गिरावट का दौर जारी है। राजस्थान के कुछ जिलों में तापमान 10 डिग्री के करीब पहुंच गया है। बीते दिन की बात करें तो सबसे कम न्यूनतम तापमान चित्तौड़गढ़ में 14.4 डिग्री सेल्सियस रहा। 1 लाख ग्रामीण परिवारों को मिलेगा 2000 करोड़ का ऋण। गहलोत सरकार ने ग्रामीण परिवारों को ऋण की मंजूरी देकर बड़ा मास्टर स्ट्रोक लगाया है। राज्य सरकार कृषि के अलावा दूसरे कार्यों के लिए भी सरकार 2 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाएगी। गहलोत सरकार राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका योजना के तहत 1 लाख परिवारों को कृषि के अलावा दूसरे कार्यों के लिए ऋण देगी। ये ऋण ग्रामीण परिवारों को ब्याज मुक्त दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकारों ने तैयारी शुरू कर दी है। इस योजना के जरिए सरकार 2000 करोड़ का ऋण वितरित करेगी, जिसमें कृषि कार्यों जैसे हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कताई बुनाई, रंगाई छपाई से आजीविका पर निर्भर लोगों को ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। 31 अक्टूबर को अशोक गहलोत का मिशन गुजरात खत्म, फिर शुरू होगा सचिन पायलट का दौरा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिशन गुजरात को लेकर 4 दिवसीय दौरे पर हैं। शुक्रवार को गुजरात में उनका पहला दिन था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पार्टी नेताओं से मुलाकात की और चुनावी सभाओं को संबोधित किया। गहलोत के 4 दिनों के दौरे के पहले दिन के खत्म होते होते सचिन पायलट के भी गुजरात दौरे का ऐलान हो गया है। सचिन पायलट 31 अक्टूबर को गुजरात में चुनावी प्रचार पर रहेंगे। यहाँ वे 4 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे और परिवर्तन संकल्प यात्रा में शिरकत करेंगे। राजस्थान में 25 नवंबर को होगा पंचायत चुनाव। 35 सरपंच और 465 पंचों के लिए होगा मतदान। राजस्थान के 14 पंचायत समिति सदस्यों, 35 सरपंच, 47 उप सरपंच और 465 पंचों के लिए चुनाव 25 नवंबर को होगा। इस चुनाव का परिणाम 27 नवंबर को आएगा। 31 जुलाई 2022 तक विभिन्न कारणों से रिक्त हुए 14 पंचायत समिति सदस्यों, 35 सरपंच, 47 उप सरपंच और 465 पंचों के लिए चुनाव के लिए 25 नवंबर को मतदान होगा। वहीं 13 नगरीय निकायों में 14 वार्ड पार्षदों के लिए नामांकन 10 से 14 नवंबर तक भरे जाएंगे, जबकि मतदान 25 नवंबर को होगा और परिणाम 27 नवंबर को जारी किए जाएंगे। राजस्थान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्षों की सूची दिल्ली पहुंची। कांग्रेस में संगठन चुनाव संपन्न होने के साथ राजस्थान कांग्रेस में अब जिला अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों का भी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कांग्रेस जिला अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों की सूची पीसीसी मुख्यालय की ओर से कांग्रेस के चुनाव प्राधिकरण को भेजे जाने के बाद अब इस सूची को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मंजूरी का इंतजार है। मल्लिकार्जुन खड़गे की मंजूरी के बाद ही कांग्रेस का चुनाव प्राधिकरण कांग्रेस के जिला अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा करेगा। 30 अक्टूबर से जयपुर से विंटर शेड्यूल में रोज 59 फ्लाइट होगी संचालित। 30 अक्टूबर से लागू हो रहे फ्लाइट्स के विंटर शेड्यूल में राजस्थान के जयपुर एयरपोर्ट से फ्लाइट संचालन होने में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स का शेड्यूल बदलने वाला है। 30 अक्टूबर से देश भर के एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स का विंटर शेड्यूल लागू होगा। जयपुर एयरपोर्ट पर विंटर शेड्यूल में आधा दर्जन नई फ्लाइट्स शुरू होंगी। खास बात यह है कि ये फ्लाइट्स संख्या पिछले साल के लगभग समकक्ष की ही रहेंगी। रेलवे में निकली सीधी भर्ती, 10वीं के नंबर के आधार पर होगा सिलेक्शन। भारतीय रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। रेलवे में अप्रेंटिस के 6265 पदों पर वैकेंसी निकली है। इसमें साउथर्न रेलवे में अप्रेंटिस के 3150 पदों पर, जबकि ईस्टर्न रेलवे में कुल 3115 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसमें के लिए 24 साल तक की उम्र के 10वीं पास उम्मीदवार रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट scr.indianrailways.government.in पर जाकर 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रेलवे द्वारा निकाली गई बंपर भर्ती में उम्मीदवारों का सिलेक्शन बिना परीक्षा के सीधे 10वीं के नंबर के आधार पर किया जाएगा। केजरीवाल की पैकेज पॉलिटिक्स से ध्वस्त, अशोक गहलोत का दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा प्रहार किया है। सीएम गहलोत ने कहा कि केजरीवाल पैकेज देकर प्रचार करवा रहे हैं। पैकेज देकर प्रचार करवाओगे, पैकेज का पार्ट नंबर है। मेरे खिलाफ कोई खबर नहीं चलाओगे। पैकेज पार्ट 2 का मतलब है मैं बोलता हूं उसे बार बार दिखाओ। मीडिया बार बार दिखा रहा है। केजरीवाल ने लोगों को हायर कर रखा है। गाँव गाँव में इंटरव्यू देने के लिए लोग लगा रखे हैं। जो इंटरव्यू लेने वाला है और देने वाला केजरीवाल का आदमी है। डीए के बाद मिलेगा कर्मचारियों को एक और तोहफा। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनरों को 4% महंगाई भत्ते और बोनस का तोहफा मिल गया है। इस बढ़ोतरी के कर्मचारियों की सैलरी में 50,000 से 2 लाख तक सालाना इजाफा हुआ है। 38% डीए के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों को एक और सौगात मिलने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने का विचार कर रही है। रीट के मुद्दे पर फिर फंसी सरकार। लेवल 2 शिक्षकों के पद घटाने का राज्य भर में विरोध। राजस्थान में सरकार ने रीट परीक्षा में लेवल 2 शिक्षकों के पद 31,500 से 6,000 घटाकर 25,500 कर दिए हैं। अब ये मुद्दा राज्य की कांग्रेस सरकार के गले की फांसी का फंदा बनता जा रहा है। प्रदेश के सारे जिले में इसके खिलाफ युवा आक्रोश जता रहे हैं। 2 नवंबर को जयपुर में सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन भी होगा। शुक्रवार को शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने युवाओं का रोष भांपते हुए इन पदों को फिर से बढ़ाने के लिए विभागीय स्तर पर समीक्षा करवाने का निर्णय किया है। जोधपुर के आसमान में गरजने लगे भारत और फ्रांस के राफेल। भारत और फ्रांस की एयरफोर्स का 7वां 15 दिवसीय संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ जोधपुर में 26 अक्टूबर से शुरू हो गया। भारत और फ्रांस के राफेल जोधपुर के आसमान में गरजने लग गए। फ्रांस की 220 सैनिकों की टुकड़ी 4 राफेल फाइटर जेट व मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट के साथ जोधपुर पहुंची। दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स की तरफ से राफेल, सुखोई तेज व जैगुआर फाइटर जेट के अलावा LCH को इस युद्धाभ्यास में उतारे गए। दोनों देशों की एयरफोर्स के बीच ये युद्धाभ्यास 12 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान दोनों देशों की एयरफोर्स अपने अपने अनुभव एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जारी किया एग्जाम कैलेंडर। अक्टूबर माह के आखिरी दिनों में राजस्थान लोक सेवा आयोग से एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। खबर यह है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग 10,000 से अधिक पदों पर भर्ती करेगा, जिसके लिए नवंबर माह से लेकर मई महीने तक परीक्षाएं RPSC के द्वारा आयोजित की जाएंगी। जानकारों की माने तो आयोग करीब 10,555 पदों पर भर्ती के लिए ये परीक्षाएं आयोजित करेगा। इसके लिए RPSC ने कैलेंडर भी जारी कर दिया है। इस कैलेंडर में सभी होने वाले एग्जाम्स की महत्वपूर्ण तिथियां बताई गई हैं। इस कैलेंडर के जरिए आप सफलता से जान पाएंगे कि कौन सी परीक्षा कब आयोजित की जाएगी। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा लोगों को समर्पित। अशोक गहलोत का आग्रह, प्रतिमा बनाने वाले से गुटखा तंबाकू छोड़े। राजस्थान में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ बिलीफ को आम लोगों के लिए समर्पित कर दी गई है। शनिवार शाम 4 बजे नामी कथावाचक मुरारी बाबू के हाथों इसका लोकार्पण किया गया। इस मौके पर बाबू के अलावा सीएम गहलोत, योग गुरु बाबा रामदेव भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संत मुरारी बाबू से आग्रह किया कि वे अपने शिष्य मदन पालीवाल से गुटखा और तंबाकू का धंधा छुड़वा दें। गहलोत ने कहा कि मदन पालीवाल ने यह शांति और भाईचारे के लिहाज से ये काम किया है जो आज देश की जरूरत भी है। सचिन पायलट को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। बीते दिनों मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस की कमान संभाली और रणनीति भी तैयार करनी शुरू कर दी है। पार्टी का नया बॉस बनने के बाद खड़गे के आने वाले समय में कई चुनौतियों से सामना होने की उम्मीद है, जिसमें से राजस्थान संकट एक है। उन्हें राजस्थान में लंबे समय से चल रही अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच कथित लड़ाई को न सिर्फ शांत करना होगा, बल्कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कुछ कड़े फैसले भी लेने होंगे। पार्टी का अध्यक्ष बनने के बाद खड़गे ने पिछले दिनों सचिन पायलट से मुलाकात की, जिसके सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। पायलट दिल्ली पहुंचकर खड़गे से मिले और दोनों के बीच बंद कमरे में काफी देर बातचीत हुई। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के दोनों नेताओं के बीच राजस्थान संकट को लेकर भी खुले तौर पर बात हुई है। जयपुर मेट्रो के लिए 204 करोड़ रुपए स्वीकृत। सीएम अशोक गहलोत ने दी मंजूरी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर वासियों के लिए मेट्रो सुविधा को और सुलभ बनाने की दिशा में बड़ा निर्णय लिया है। जयपुर मेट्रो के फेज 1D के निर्माण के लिए 204.81 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहा तक निर्माण किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सीएम गहलोत ने बजट वर्ष 2022-23 में जयपुर मेट्रो का विस्तार करते हुए बड़ी चौपड़ से दिल्ली आगरा हाईवे पर ट्रांसपोर्ट नगर को फेज 1C एवं मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहा
फेज 1D को मेट्रो द्वारा जोड़ने की घोषणा की। वर्तमान में जयपुर के मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक मेट्रो संचालित है।